स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। वेलकम टू हॉरर टेप और सीजन 3 के सेगमेंट 2 की पहली कहानी है मेरी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। वैसे तो मैंने पहले भी 2-3 बार भूत देखे हैं, पर यह इंसिडेंट मेरी रूह कँपा देता है। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि यह कहानी 100% रियल है। ना तो मैंने इसमें कुछ ऐड किया है और ना ही कुछ काटा है। जो मेरे साथ हुआ था मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में था और हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो स्कूल में भी हमारे साथ थे, कॉलेज में भी हमारे साथ होते हैं और आगे की ज़िंदगी में भी हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा एक नॉर्मल डे जा रहा था कि हमारा एक कॉमन फ्रेंड सनी हमारे पास आया। उसके मम्मी पापा दिल्ली गए हुए थे, तो रात को उसका घर खाली था। तो वो हमसे कहने लगा कि रात को मेरा घर खाली है, तो क्यों ना हम साथ में रात बिताएं और मूवीज़ देखें, एंजॉय करें। तो हम मान गए। हम यानी मैं, जतिन, लविश और चाहत। इसमें हमारा एक और दोस्त था जिसका नाम मुकुल था, पर वो ऐन मौके पर मुकर गया। उसकी मम्मी नहीं मानी। तो हम 4 लोग रात के 8 बजे सनी के घर पहुंचे। हमारा जो फ्रेंड लविश था वो पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है। वो हमें स्टोरी सुनाता था और ये बताता था कि उसके आसपास जब भी कोई ऐसी नेगेटिव पावर होती है तो उसके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। हमें लगा बस ये ऐसे ही कहता है, मजाक करता है। हम उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते थे। पर उस रात जैसे ही हम सनी के घर में एंटर हुए, उसने दिखाया कि उसके हाथ के जितने रोंगटे थे सब खड़े हो चुके थे और उसे बेचैनी सी हो रही थी। वो हमसे कहने लगा कि इस घर में कुछ है, पर हमने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। जतिन इन सब चीज़ों में बिलीव करता था, तो वो लविश की बात को सीरियसली ले रहा था, पर हम नहीं। तो हम उसके रूम में गए, हमने खाना वगैरह खाया, हम बैठकर आपस में मस्ती मजाक करने लगे। तब हमने देखा कि लविश एक टक सीढ़ियों की ओर देख रहा था। सनी के रूम के बिल्कुल सामने स्टेयर्स थी और लविश एक टक उसी तरफ देख रहा था। ये देखकर जतिन भी उसके पास गया और उसने भी स्टेयर्स की ओर देखा। तो वो एकदम से चौंक गया और वो हमारी ओर भागते हुए आया और कहने लगा यहां कुछ ना कुछ है। हमने भी स्टेयर्स की तरफ देखा, पर वहां हमें कुछ नहीं दिख रहा था। तो हमें लगा ये हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं। हमने उन्हें कहा कि प्रैंक मत करो, हम डरने वाले नहीं हैं। पर उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बातें, पता नहीं हमें भी ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सच कह रहे हैं। तो हमने एक टाइम उनकी बातों को सीरियसली लिया। अभी रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। तो लविश हमसे कहने लगा कि ये रात बहुत भारी जाने वाली है, क्योंकि उसे बहुत नेगेटिव वाइब्स फील हो रही थी। तो चाहत ने कहा कि अपने अपने घर वापस जाते हैं। पर वहीं सनी का क्या होता, हमने ये सोचा। और रात काफ़ी हो चुकी थी और हमारे कुछ फ्रेंड्स के घर जैसे चाहत और लविश का घर काफ़ी दूर था। तो हमारा एक और फ्रेंड था शिवदीप, वो पीर बाबा में मानते थे। तो लविश ने कहा कि उनके घर में राख ज़रूर होगी। अब ये कौन सी राख है और क्या, ये मुझे नहीं पता। तो उसने शिवदीप को फ़ोन मिलाया और ये सारी बात बताई। पहले तो शिवदीप भी चिंतित हुआ, पर उसने बताया कि उसके पास राख है और उस राख की वजह से हमें कुछ नहीं होगा। तो हम सब निकल पड़े रात के 9:30 बजे उस राख को लेने। शिवदीप का घर ज्यादा दूर नहीं था, तो हम पैदल ही पैदल उसके घर की ओर जाने लगे। रास्ता अब तक सुनसान हो चुका था। हम आगे बढ़ते जा रहे थे कि रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स आ रही थी। तो हम एक स्ट्रीट लाइट से गुजरे। हम 5 लोग थे, पर शैडो हमको 4 दिखाई दे रही थी। जैसे ही अगले स्ट्रीट लाइट पे पहुंचे तो वो शैडो वापस से 5 हो गई। हमें लगा शायद हमारा वहम होगा
या कुछ और। हम आगे बढ़ते रहे तो एक शॉर्टकट सा था जिसके साइड में कुछ पेड़ थे। हम सीधा सीधा जा रहे थे कि एकदम से लविश चिल्लाते हुए बोला, कोई आसपास नहीं देखेगा, सब सामने की ओर देखेंगे और सीधा चलेंगे। हम एकदम से हैरान हुए कि आखिर ये ऐसे क्यों कह रहा है। तभी उसने फोन निकाला और हनुमान चालीसा लगा ली। वहीं चाहत भी कुछ गंभीर हो गया। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने जैसे ही वो गली पार करी और एक ग्राउंड के पास पहुंचे तो लविश और चाहत ने बताया कि हम जिस साइड से आ रहे थे वहां एक पेड़ पर कोई औरत उल्टी लटकी हुई थी। और ये सुनकर सच में हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो जो ग्राउंड था जिसके पास हम खड़े थे वहां पर बहुत सी गायें और सांड बैठे हुए थे, पर जैसे ही हम वहां आए वो सारी की सारी गायें उठ गई और इधर उधर भागने लगी। एक एक गली छोड़कर जो वहां कुत्ते थे वो भौंकने लगे। और जो ये मैं कहानियां लिखता हूं ना कि रात काली हो गई, आसमान ज्यादा काला लगने लगा, सर्द हवाएं चलने लगी, ये सिर्फ कहानी को डरावना बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि सच में ऐसा हो रहा था। और मैंने ये सब चीजें खुद फील करी। उस दिन रात सच में भारी लग रही थी। आसमान इतना गहरा और काला लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे हम शिवदीप के घर के पास पहुंचे तो शिवदीप के मेन गेट के सामने थोड़ी सी जगह थी और फिर रोड थी। मैं, चाहत और सनी रोड पर खड़े थे। जतिन और लविश शिवदीप के पास से राख ले रहे थे। शायद मुझे कोई बात करनी थी तो मैं लविश के पास पहुंचा। मैं उनके पीछे जाकर खड़ा हुआ। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुझे लगा शायद चाहत या सनी होगा, तो मैं आगे की ओर देखते हुए लविश से बातें कर रहा था कि एकदम से मैं पीछे की ओर मुड़ा एंड बिलीव मी, वहां कुछ था जो एकदम से ऐसे स्वाइप होके गायब हो गया। जैसे कोई बिल्कुल वाइट सा धुआं कुछ, और एकदम से स्वाइप हुआ और गायब। लिटरली मेरी हालत खराब हो गई। मैं भागकर चाहत और सनी के पास पहुंचा। वो अभी भी रोड पर खड़े थे। अगर वो रोड पर थे तो वो जो मेरे पीछे था वो कौन था? मैंने ये बात सबको बताई। हमने राख ली और वापस घर की ओर जाने लगे। तब हमने सोचा कि हम उस शॉर्टकट गली से नहीं जाएंगे। हमने लॉन्ग कट चूज किया जहां पर ऐसा कोई भी पेड़ नहीं था, बस आसपास बिल्डिंग थी। तो हम एक गली से गुजर रहे थे। उस गली में कुत्ता था जो हमेशा सबको भौंकता था, पर उस दिन वो कुत्ता हमें देखकर कार के नीचे छुप गया और बहुत ही डरी डरी नजरों से हमें देखने लगा। वहां से मेरा घर नजदीक था, तो मैंने डरते हुए सबसे कहा कि चलो मेरे घर चलते हैं। और तब चाहत ने कहा, नहीं मेरे घर चलते हैं। हालांकि उसका घर दूर था, पर उसने ऐसे मजाक में कहा, ये दो बातें आप याद रखना, मैं आखिर में बताऊंगा कि इस वजह से क्या हुआ। तो हम ऐसे आगे बढ़ते रहे। जब हम सनी के घर के पास पहुंचे तो वहां एक कुत्ता था जिसे सनी हमेशा रोटी देता था। तो वो कुत्ता जब भी सनी को देखता था उसकी ओर पूंछ हिलाते हुए आ जाता था। उस रात भी वो आया, पर उससे थोड़ी दूर खड़े होकर वो जैसे ही भौंकने वाला था, ऐसा लगा जैसे उसका किसी ने मुंह बंद कर दिया। बिलीव मी, वो ऐसे करके रह गया और अचानक से मुंह बंद और वो भाग गया। हम सब बहुत डरे हुए थे, पर लविश हमें समझा रहा था कि डरो मत, क्योंकि हमारे पास अब राख है। तो वो जो भी है वो हमारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सनी के घर पहुंचे। लविश ने एक जग में पानी डाला और उसमें राख भर दी। उसको अच्छे से मिलाया और कमरे के चारों तरफ उस पानी का छिड़काव किया, और जो बचा पानी था उसको उसने दरवाजे की चौखट पर रख दिया। उसने कहा, हम दरवाजा बंद नहीं करेंगे और ना पूरी रात सोएंगे। उसने ये चेतावनी भी दी कि जिसको वॉशरूम जाना है वो अभी चला जाए। वो वॉशरूम बिल्कुल सीढ़ियों के साथ था, तो वो कह रहा था कि जिसको जाना है अभी चले जाए, क्योंकि जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे वैसे खतरा बढ़ता जाएगा। और ये सुनकर जिसे आ भी रहा था, मुझे लगा वो गया ही नहीं होगा, क्योंकि हम इतना डरे हुए थे। हमने हॉल की लाइट बंद करी।
सनी के रूम में एक सिंगल बेड था जिस पर चाहत लेट गया और हमने 2 मंजियां बिछाई। मंजी पता है ना आपको, जिसे खाट भी कहते हैं। तो हमने 2 मंजी बिछाई, एक पर मैं और लविश लेटे और एक पर जतिन और सनी। जिस मंजी पर मैं और लविश थे वो बिल्कुल दरवाजे के सामने थी। मुझे और लविश को वो सीढ़ियां बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी। मैं तो डर के चुपचाप लेट गया, पर लविश उसी सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। तभी जतिन ने टीवी के ऊपर एक लाफिंग बुद्धा की स्टैचू देखी जो कि कुछ अजीब थी, जैसे आम लाफिंग बुद्धा होते हैं वैसे नहीं। तो वो उसे देखने लगा। तब लविश ने कहा कि अब लाइट ऑफ कर दो। तो जतिन ने उस लाफिंग बुद्धा को उसके मंजी के पास ही पड़े एक टेबल पर रखा और लाइट बंद कर दी। अब रात के तकरीबन 11:30 हो रहे थे। हम सो सकते नहीं थे तो आपस में बातें कर रहे थे। तब लविश ने कहा कि रात के 12 से लेकर 3 बजे तक बहुत खतरा रहेगा। मैंने ये बात अक्सर कहानियों में सुनी थी कि रात के 12 बजे से 3 बजे तक का समय बहुत भारी होता है, पर मुझे लगता था कि यह बस डराने के लिए होता है। पर उस दिन मुझे पता लगा कि नहीं, ये सच में होता है। जैसे ही 12 बजे हम सब डरे हुए थे। जो सनी का कमरा था उसके बिल्कुल खिड़की के सामने एक स्ट्रीट लाइट थी और उसकी खिड़की बड़ी थी और उस पर जाली लगी थी। वो हमेशा उसे पर्दे से ढकता था, पर लविश ने उस दिन कहा कि उसे खुला ही रखें ताकि कमरे के अंदर कुछ लाइट आ पाए। तो ऐसे वो लाइट जल रही थी कि अचानक हमें ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। रात के 12 बजे के बाद हमें ढोल नगाड़े सुनाई दे रहे थे। हम सोच में पड़ गए कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। और वो ढोल नगाड़े एक जगह पे नहीं थे, बल्कि वो चल रहे थे। जैसे बहुत से लोग ढोल नगाड़े बजाकर फेरी लगा रहे हों। एक पल के लिए लगा कि शायद प्रभात फेरी होगी, पर वो सुबह 4 बजे के बाद होती है, ना कि रात के 12 बजे। तो ये क्या था? और सनी के घर से 2 गली दूर वो ढोल नगाड़े बज रहे थे। जैसे जैसे वो पास आए स्ट्रीट लाइट बंद हो गई। हमारा डर से बुरा हाल हो गया। हम ये सोचने लगे कि अगर वो कुछ होगा, कुछ भी हुआ अगर वो, और अगर वो हमारी इसी गली से गुजरा जहां की स्ट्रीट लाइट बंद हो चुकी है, आप इमेजिन करिए कि हमारा उस टाइम पे क्या हाल हुआ होगा। वो ढोल नगाड़ों की आवाज पास आती जा रही थी। हम चादर के अंदर हो गए, पर थैंक गॉड वो उसी गली से मुड़ गए और फिर सीधा जाने लगे। और जैसे ही दूर हुए स्ट्रीट लाइट ऑन हो गई। हमने चैन की सांस ली। ऐसे जैसे पूरा चक्कर काट के पिछली गली से घूमकर फिर जैसे ही हमारे उस गली में एंटर करने वाले हुए, फिर स्ट्रीट लाइट बंद हुई, आवाजें तेज हुई और वो हमारे पास आने लगे। हम फिर से डरे, पर वो फिर कुछ देर वही खड़े रहे और फिर घूमकर वापस गई। स्ट्रीट लाइट ऑन हुई और फिर घूमकर दूसरी तरफ से आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे पास ही आना चाहते हैं, पर कोई चीज उन्हें रोक रही थी। जैसे वो हमारे पास आने की कोशिश करते स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती और जैसे दूर जाते स्ट्रीट लाइट जल जाती। ये तो पक्का था कि वो कोई इंसान नहीं थे, क्योंकि वो ढोल नगाड़े जैसे बज रहे थे। वो इतनी डरावनी फीलिंग दे रहे थे जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। पूरी रात यही होता रहा। आई थिंक 3:30 बजे के आसपास ये चीजें बंद हुई। तब लविश ने कहा कि हम 4 बजे उठेंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हम सब ने हामी भरी। 4 बजे लविश उठा और सीढ़ियों की तरफ देखने लगा। हम भी उठने ही वाले थे कि उसने हमें कहा कि चुपचाप लेटे रहो और थोड़ी देर और इंतजार करो। हम इंतजार करते रहे। 4:30 हुए, अभी भी वो कहता कि लेटे रहो। कुछ वक्त और बीता कि अचानक से वो खड़ा हुआ और उसने फटाफट लाइट्स ऑन की, हॉल की और हमारे कमरे की। फिर उसने स्पीकर्स पर हनुमान चालीसा लगाई। जतिन, चाहत, सनी ये सब लविश के साथ हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत बड़ा नास्तिक था। मुझे हनुमान चालीसा भी नहीं आती थी, बस शुरू की 4 लाइन आती थी
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिंह लोक उजागर, बस इससे आगे मुझे नहीं आती थी। तो मैं बैठा बस ये सब होते हुए देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो जो लाफिंग बुद्धा का स्टैचू था जो जतिन ने अपने सराहने के पास रखा था उस बेंच पर, उसका कलर पूरा वाइट था, बिल्कुल वाइट, पर वो धीरे धीरे रेड होने लगा। मैंने ये चीज लविश को दिखाई तो उसने वो स्टैचू को उठाया, हनुमान चालीसा अभी भी चल रही थी, उस स्टैचू को उठाया, अपने सामने रखा हमने उसे और हनुमान चालीसा पढ़ना तेज किया। वो लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते ही जा रहे थे। एक बार हनुमान चालीसा खत्म हुई, दूसरी बार दोबारा लगाई, तीसरी चौथी बार में वो स्टैचू अपना कलर और चेंज करने लगी। वो पीछे से होते हुए पूरा रेड हो रही थी, पूरा रेड, जैसे जैसे खून का रंग होता है ना, बिल्कुल वैसा रेड। आई थिंक तब 5 बजने वाले होंगे। बाहर हवा नहीं चल रही थी पर उसके कमरे का पर्दा हिल रहा था। कमरों के दरवाजों पर अक्सर कई लोग डेकोरेशंस लगाते हैं, तो सनी के कमरे के दरवाजे पर भी थी। जैसे हम अपने कार्स में लगाते हैं ना, उड़ते हुए हनुमान की मूर्ति, वो जो रस्सी से बंधी होती है, ठीक वैसी उसके दरवाजे पर लटकी थी। ये चीज हम में से किसी ने नोटिस नहीं करी, ना लविश ने, ना मैंने, इवन सन्नी को भी नहीं पता था कि उसके उस दरवाजे पर हनुमान जी की ऐसी कोई मूर्ति है। और वो तेजी से हिल रही थी, हनुमान चालीसा तेज हो रही थी, पर्दे हिलते जा रहे थे, गूज बम्प्स मोमेंट थे, सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वक्त ऐसे बीता, हनुमान चालीसा रोकी, वो मूर्ति अभी भी पूरी रेड थी। हम बाहर गए, बाहर से फिर हम छत के ऊपर गए, उसी सीढ़ियों के सहारे फिर नीचे आए, और जब कमरे में शांति से बैठे तो लविश ने कहा अब सब ठीक है। तब हमने उसे पूछा कि आखिर हुआ क्या था, तो वो बताने लगा कि उसने सीढ़ियों पर किसी औरत को बैठे हुए देखा था, और जब हम राख लेने के लिए निकले तब भी वो हमारे साथ साथ जा रही थी। तो शायद जो मेरे पीछे था तब, जो एकदम से गायब हुआ था, वो वही औरत थी। और लविश ने कहा कि जब वो सुबह 4 बजे उठकर देखने लगा तो सीढ़ियों पर तब भी वो औरत बैठी थी और लविश बैठकर उसे ही देखता रहा। तब हमने चीज मानी कि लविश सच में बहादुर है। जहां हम सबकी हालत खराब हो चुकी थी, वही वो हिम्मत करके इन चीजों को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। सच में उस दिन अगर लविश ना होता तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाना था। और कहानी ही रुकी नहीं। अब बात आती लाफिंग बुद्धा की। तो हमने सनी से पूछा कि ये लाफिंग बुद्धा आया कहां से। तो वो कहता कि उसी दिन जिस दिन उसके मम्मी पापा गए, उस दिन उसे ये रास्ते में गिरा हुआ मिला, तो वो उठाकर इसे घर ले आया। हमने उसको कहा यार तू पागल है, ऐसे रास्ते में गिरी तूने चीज उठा ली। और हम सब थके हुए थे तो सोचा 1-2 घंटे सो लेते हैं। तो हम सो गए। जैसे ही मेरी आंख लगी मेरा सर भारी होने लगा। मुझे लगने लगा कि सीढ़ियों से कोई उतरते हुए नीचे आ रहा है और वो मेरी ही ओर बढ़ रहा है। मैं एकदम से हाँफते हुए उठा। मैंने आसपास देखा और सबको जगाया। मैंने कहा मैं मेरे घर जा रहा हूं। वो कहते ठीक है तू चला जा। मैं फटाफट उस घर से निकला और जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा कि मुझे पीछे से आवाज आई, विवेक। आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहत है और मुझे पुकार रहा है। मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि मुझे याद आया कि पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। मैं पीछे मुड़ा नहीं। 2-3 बार वो आवाज आई। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने चाहत को फोन मिलाया और उससे पूछा क्या तू मेरे जाने के बाद मुझे बुलाने आया था। तो वह कहता नहीं, जब से मैं वहां से गया कोई उस घर से बाहर नहीं निकला। तो वो कौन था जिसने मुझे आवाज लगाई थी, और अगर मैं पीछे मुड़कर देख लेता तो क्या होता। आपको एक बात याद होगी मैंने कही थी कि जब हम मेरे घर के पास से गुजर रहे थे तो मैंने सबसे कहा था कि मेरे घर चलते हैं, और चाहत ने कहा था कि मेरे घर चलते हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया कि रात को मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी अचानक ही, और वो हॉस्पिटल गए थे। सुबह 4:30 बजे के आसपास वो घर वापस आए, और वहीं सेम चाहत की मम्मी के साथ हुआ। उनकी तबीयत भी अचानक ही खराब हो गई थी। तो ये कैसे,
तो लविश ने कहा कि हमने कहा था ना कि मेरे घर चलते हैं। तो शायद इस वजह से उस दिन जो भी मैंने फील किया, मुझे एक चीज तो पता लग गई कि ये चीजें रियल में होती हैं और भगवान भी रियल में होते हैं। मैं भगवान में मानता नहीं था, पर एक वो दिन है और एक आज का दिन। मैं हर ट्यूसडे हनुमान जी का फास्ट रखता हूं। चाहे कोई इस कहानी को माने या ना माने, पर यह कहानी 100% सच है। जो जो चीज हुई ये सब सच में हुई थी और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक बार मान लेते हैं कि इनमें से कुछ चीजें वहम थी, पर मूर्ति का लाल होना, वो ढोल नगाड़ों की आवाज, ये सब कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप नीचे बताइएगा जरूर। तो ये थी सीजन 3 के सेगमेंट 2 की पहली कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो उसे शेयर करिएगा, मैं सबको सुनाऊंगा। और सच बताओ ना, अभी ये कहानी सुनाकर हटा हूं। इसके लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। ये मैंने माइक ऑन किया और अपनी कहानी सुना दी। और जैसे जैसे मैं इसे याद कर रहा हूं कि ये हुआ था, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि वो एक इंसिडेंट ऐसा था कि जब ऐसा लगा कि यार अगर लविश ना होता तो हमारे साथ क्या होता। इसके बाद उसने वो मूर्ति कहीं पानी में फेंक दी। फिर सनी ने कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया।